हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स पढ़ सकते हैं और जैसे कि आप मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट ये वीडियो में सीरीज चलाने जाऊंगा, वो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। आप मेरे लिए सपोर्ट करना, मेरे चैनल को लाइक करना और पेश करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना कि मैं जिस हिसाब से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब की फिजिक्स आपको फीलिंग कराऊंगा, क्योंकि मेरे फिजिक्स 4 बुकों से मैं आपको यहाँ कवर कराने वाला हूँ। तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी परिभाषा आपको बोर्ड पर मैं लिखूंगा और डेरिवेशन जो भी होगी वो आपको एकदम तहे दिल से आपको समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ कि आपकी बातों पर मैं खरा उतरूँ। ठीक है, धन्यवाद। ये विद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको कोई भी चिंता नहीं है, जो इंग्लिश के टर्म्स हैं वो भी मैं बोलते जाऊंगा और आपको सिखाते जाऊंगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से लिखते हैं। राशि एक ये सदिश है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। आपको यह समझना चाहिए। ये आप एग्जाम्पल इस प्रकार से समझ लेते हैं। ये कोई क्यू नॉट है और ये क्यू आवेश है, इस पर हमारा कोई पॉजिटिव आवेश है, तब उस स्थिति में क्या हमारा ये प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। उस स्थिति में ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि हमें कोई आवेश, इसमें हमारा नेगेटिव आवेश और यहाँ क्यू नॉट पर, तब उस स्थिति का जो बल होगा ये इस प्रकार को लगेगा। तब उस स्थिति में ये बल लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी भी डायरेक्शन इधर है। अर्थात ये दोनों बल आपस को आकर्षण करेंगे। तब उस स्थिति में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसका सूत्र पर चलते हैं डायरेक्ट। ई बराबर मिलता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस पर परीक्षण आवेश, जो भी हमारा परीक्षण आवेश लग रहा है, ये किसके बल के अनुपात में होता है। ठीक है। हाँ, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। मैंने आपको बता दी है ये एक सदिश राशि है। अब आपको यहीं पर आप विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी को भी डाल लेते हैं, इसी में मैं आपको कवर कर दूंगा। देखोगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इंटेंसिटी क्या होती है। किसी एक कोई आवेश है, मान लो कोई आवेश, मतलब विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लिखोगे विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। एकांक धन परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना, एक विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितने विद्युत बल का, जितने जितना ऐसे कर लो, जितना विद्युत बल का अनुभव करता है या अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भाई स्याही लेने के लिए गया था, क्योंकि मार्क करने स्याही थोड़ी सी कम है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्लास में। अब हम इसके डेरिवेशन पर चलते हैं, इसका निगमन करते हैं, ये होती क्या चीज़ है।
ठीक है। विद्युत क्षेत्र में रखा एक धन परीक्षण आवेश पर जितने विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा सटीक और एकदम सही है। ठीक है। अब देखो ये कैसे अनुभव होगा। यह हमारा कोई आवेश है, ये कोई हमारा आवेश है। इसमें क्या है, क्यू नॉट आवेश है और जो इस पर इलेक्ट्रॉन है वो हमारा पॉजिटिव आवेश इस पर गमन कर रहे हैं। अब बात को मेरी समझते जाना, क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पहले से ही समझने से पहले ही आपको बोलना अनिवार्य नहीं होगा। और यहाँ हम Q1, क्योंकि ये कूलाम के नियम से हम इसका निगमन करने जा रहे हैं। किससे? कूलाम के नियम से इसका निगमन करने जा रहे हैं। कूलाम के नियम से क्या निगमन जान है? F बराबर क्या होता है? Q1 अपॉन Q2 अपॉन, देखो ये K लगा देता हूँ R स्क्वायर। ये आपका बल होता है, आपको मानना चाहिए ये बल होता है। और मैं इसको बहुत सिंपल परिभाषा से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं चाहता तो E बराबर F अपॉन Q नॉट से समझाता, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इसे काटो पीटो। मैं बहुत सिंपल परिभाषा लगाऊंगा ताकि हर बच्चा जो मैथमेटिक्स से नहीं बिलोंग करता वो भी समझ सके हमारी परिभाषा को। समीकरण नंबर ऐसे 1 डाल देता हूं मैं। देखो यदि इस पर कोई Q परीक्षण धन परीक्षण आवेश पर क्या है, ये Q नॉट है, इसके बराबर है हमने एक यहाँ वन मान लिया। यदि हमने Q1 बराबर हमने Q मान लिया, Q1 बराबर हमने Q मान लिया और Q2 बराबर हमने 1 मान लिया, तब उस स्थिति में यह हमारा आवेश लिख जाएगा। ये विद्युत बल E बराबर क्या होता? F अपॉन Q नॉट से होता है। ये इसी से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। परिभाषा का कोई यहाँ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है आपके जीवन में। तो फॉर्मूला लिख रहेगा क्या, देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि भाई हमने Q1 बराबर हमने Q मान लिया। यदि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यदि अब हमने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका हमने मान रख दिया। Q1 बराबर हमने Q मान लिया और Q2 बराबर हमने 1 मान लिया, अपॉन कितना हो गया? R स्क्वायर। यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखो बहुत सिंपल परिभाषा से हमने इसे आपको समझाने का प्रयास करी है। ये किसके बराबर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। ठीक है, E बराबर, आगे को चलते हैं, मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R स्क्वायर। समीकरण नंबर अब कोई सी नहीं लगेगी, ये समीकरण नंबर 1 से ये इसके विद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक न्यूटन पर प्रति कूलाम होती है। इसकी विमा होती है mL/t-3 और A इनवर्स, इसकी ये विमा होती है। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखो आपको समझ में आया होगा कि जिस पर जो धन परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसके बराबर Q नॉट? भाई E बराबर क्या होता है? F अपॉन, जो E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। इस बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये बल है। ठीक है, ये आपको E बराबर Q नॉट के बराबर होगा, ये बल हमारा। कहना मतलब मेरे समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू धन परीक्षण आवेश होगा वो विद्युत बल के बराबर होता है। जिसे जिसे एक बात और समझाना चाहता हूँ, E के व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर होती है, E के व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे ही वैसे हमारी विद्युत क्षेत्र की जो हमारी त्रिज्या होगी वो भी हमारी बढ़ेगी। यह दूरी होगी, ये त्रिज्या बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, यहाँ दूरी बोलेंगे क्योंकि R रिप्रेजेंट दूरी को कर रही है, ये दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी बातों पर खरा उतरूंगा और आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि ये परिभाषा बहुत सिंपल से लिखाया है। देखो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 5 वर्डों में मैंने पूरी परिभाषा को आपको क्लियर किया है। यदि आप ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो आपको हम दूसरी हमें कमेंट करना कि सर हमें इस तरीक़ा से नहीं, हमें तो वो तरीका समझाइए जो हमें आना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका आपको हम बता ही देते हैं।
कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता। तो आपको बल का जो सूत्र है वो आपको लिखना होगा। एफ बराबर बल में उसमें कूलाम के नियम में आपको हमने बताया था Q1 इंटू क्यू नॉट रखना पड़ेगा उस स्थिति में। तो एफ अपॉन आर स्क्वायर, ये के आर स्क्वायर, तब ये क्यू नॉट से यहाँ जो क्यू नॉट है वो कट जाएगा, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी लोग इस तरीके से भी हम समझा देते हैं। दो तरीके से आपको डेरिवेशन समझने का मौका मिल रहा है हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो देखो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं। ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है, एफ बराबर ई है, मतलब ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट मान लो या क्यू मान लो, एक ही बात होती है। लिखने में क्यू नॉट नहीं लिखते हैं, ये न्यूमेरिकल में क्यू नॉट का यूज नहीं होगा, आपको भी ये भी बता देता हूँ। तो एफ की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट हमें रखना पड़ेगा, Q1 इंटू क्यू नॉट रखना पड़ेगा अपॉन कितना, आर स्क्वायर अपॉन, ये तो बल कर रख गया, अपॉन कितना है क्यू नॉट से क्यू नॉट काटोगे तो ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर। देखो दोनों परिभाषा आपको समझ में आई होंगी कि यदि आपको काटना नहीं आता है तो हमारी पहली परिभाषा सटीक है। दोनों ही डेरिवेशन हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में फैलाना।